जय हिंद। हमारे देश का लोकतंत्र 74 सालों से किस्मत के भरोसे बैठकर सब कुछ ठीक होने का इंतज़ार कर रहा है। कोई आसमानी ताकत बरसेगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। कोई भगवान खुश होकर के आपको किस्मत की कोई पोटली थमा देंगे और आप बहुत कामयाब हो जाएंगे। हमारा देश, हमारा लोकतंत्र बहुत कामयाब हो जाएगा। हम किस्मत के भरोसे बैठकर तो हम भोजन का भी इंतज़ार नहीं कर सकते। हम तो मर ही जाएंगे अगर किस्मत के भरोसे बैठ जाएं। सच तो आप जानते हैं, फिर भी नादानियों के दौर से गुजरते रहते हैं। आराम जो मिलता है इंतज़ार करने में, मेहनत करने की जुनून ख़त्म नहीं हो गया है। हमारी सोच को ही गुमराह कर दिया गया है। एक बार की बात है कि सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरु चाणक्य से पूछते हैं कि गुरुदेव, अगर सब कुछ किस्मत में पहले से लिखा जा चुका है तो फिर मुझे कोशिश करने से क्या फ़ायदा। तो उनके गुरु चाणक्य ने बड़ा ही खूबसूरत जवाब दिया और उन्होंने कहा कि क्या पता किस्मत में यही लिखा हो कि कोशिश करने से ही मिलेगा। सच है कि आपकी किस्मत में सब कुछ लिखा होता है। आप सब कुछ पा सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं जो आप नहीं पा सकते, नहीं हासिल कर सकते। लेकिन किस्मत के भरोसे बैठ करके हम कोई दरवाज़ा नहीं खोल सकते। हमें खुद पे भरोसा करना होगा, खुद की क्षमता को पहचानना होगा, आत्मविश्वास को जगाना होगा, अपने अंदर के जुनून को जगाना होगा। हम जिस चीज़ को पाने की ख्वाहिश रख लेते हैं और उसको हम जिद बना लेते हैं, जुनून बना लेते हैं, फिर मजाल क्या है कि दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से रोक ले। खुद ही आपको हौसला जुटाना पड़ेगा, खुद ही आपको सफ़र तय करना पड़ेगा, खुद ही मंजिल के लिए आपको दूरी तय करनी पड़ेगी। बिना संघर्ष के कोई भी इंसान महान नहीं होता। इन शब्दों को तो जीवन में बहुत बार पढ़ा, लेकिन शायद पढ़ा इसलिए क्योंकि पढ़ करके कोई इम्तहान पास करना था, वो भी शायद नौकरी करने के लिए पढ़ाई किया, वो इम्तिहान पास करना था। हर शब्द तो पढ़ा लेकिन दिमाग तक रह गया, दिल तक कभी पहुंचा ही नहीं। वो शब्द आपके लिए न थे, वो सब सिर्फ परीक्षा देने के लिए थे। आपने परीक्षा दे दिया, वो सारे शब्द आपके जीवन में निरर्थक साबित हो जाते हैं। आप अपने उनके अर्थों के मूल्यों को समझते ही नहीं हैं। हमें अपने आप को ये समझाना होगा, हमें अपने आप को ये भरोसा दिलाना होगा, हमें अपने आप को ये सच्चाई से अवगत कराना होगा कि किस्मत कमज़ोर लोगों का और मात्र कमज़ोर लोगों का ही हथियार है। किस्मत का सहारा वो लोग लेते हैं शायद जिन्हें उन्हीं के कर्मों का परिणाम जब उन्हें किसी बुरे हालात पे लाकर रख देता है कि जब वो कुछ भी नहीं कर सकते,
वो उनकी मजबूरी होती है, तब वो भगवान के भरोसे और किस्मत के भरोसे बैठकर कुछ भी हासिल करने का इंतज़ार करते हैं। जो किस्मत में लिखा होगा वो उनको हासिल हो जाएगा, क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकते। और जो कर्मवीर, जो योद्धा, जो सूरमा अपने अंदर वो ताकत रखता है कि वो सब कुछ कर सकता है, वो कभी किस्मत के भरोसे बैठकर किसी भी मंजिल का इंतजार नहीं कर सकता, क्योंकि नामुमकिन है कि आप मंजिल के मोड़ पर बैठ कर के ये इंतज़ार करें कि मंजिल आप तक चलकर आएगा। ये परम सत्य है। सत्य कभी नहीं बदलता। सत्य वही था जो सदियों से लोग कहते आए कि प्यासे को हमेशा कुएं के पास जाना ही पड़ता है। अगर आपको अपने मंजिल की प्यास है, आपको अपने कामयाबी की भूख है, आपको शिखर पे पहुंचना है, तो चढ़ाई तो आपको ही करनी पड़ेगी। कोई और भला आपको क्यों देगा? और किस्मत भी किस चिड़िया का नाम है? उस चिड़िया का नाम जो कमजोर लोग अपनाते हैं, जो असहाय लोग अपनाते हैं, जो विकलांग लोग अपनाते हैं, जो कुछ भी नहीं कर सकते, चल भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। ऐसे कमजोर लोगों का हथियार जब हमारा पूरा लोकतंत्र ही अपनाने लगे, तो फिर क्या हम ये मान लें कि पूरा हमारा लोकतंत्र ही कमजोर है? हमारे लोकतंत्र में वो योद्धा नहीं जो अपने कर्म में भरोसा रखते हो, जो अपने टैलेंट में भरोसा रखते हो, जो कुछ भी हासिल कर लेने का मादा रखते हो। ऐसे लोग नहीं है हमारे लोकतंत्र में। हम ये मान लें, ये मानने जैसी तो बात ही नहीं है। जरूर कोई बात और होगी। हाँ, मुझे भी महसूस हुआ कि जरूर कोई बात और ही होगी। मैंने देखा कि हम गलत आदर्शों पे चल रहे हैं, गलत आदर्शों का अनुसरण कर रहे हैं, गलत नीतियों का अनुसरण कर रहे हैं, गलत व्यवहार कर रहे हैं, गलत लोगों की संगत में चल रहे हैं। निगेटिव चीजें हमारे अंदर बहुत जल्दी प्रवेश कर जाती हैं और पॉजिटिव चीजें हमारे अंदर प्रवेश ही नहीं करती। हम वो द्वार बंद ही कर देते हैं। सच के रास्ते पे बहुत कठिनाई होती है, इसलिए लोग सरल रास्ते चुनने की कोशिश करते रहते हैं। सफलता का कोई विकल्प नहीं होता, सच का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आपको क्या लगता है? आप किस्मत के भरोसे बैठ करके कुछ भी हासिल कर लेंगे? नामुमकिन है। जब तक एक योद्धा अपने हाथ में तलवार नहीं उठाता, शस्त्र नहीं उठाता और रणभूमि में युद्ध नहीं करता, तब तक वो राजा नहीं बन सकता। फिर चाहे वो लाख ख्वाहिशें देख ले, फिर चाहे वो अपनी किस्मत को कितनों भी इंतजार कर ले। एक जन्म तो क्या, हजारों जन्म इंतजार करते रहो, पर क्या फर्क पड़ता है? किस्मत इंतजार करने वालों को कभी नहीं मिलती। अगर हम ये मान भी लें कुछ देर के लिए कि किस्मत में लिखा है जो आपको मिलेगा, इसका मतलब
तो ये हुआ कि इंसान के जीवन में डबल एडवांटेज हो गया, क्योंकि हमारा साइंस, हमारा इतिहास ये कहता है, ये प्रमाणित करता है कि जो इंसान अगर मेहनत करता है वो मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अगर हमारे किस्मत में जो चीज़ लिखा है वो चीज़ अगर मिलना तय है, उसके बावजूद भी अगर हम मेहनत करते हैं तो हमारे मेहनत का भी परिणाम हमें मिलना तय है। इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने जीवन में दोगुनी रफ्तार से आगे बढ़ सकते हैं। अगर किस्मत ने भी साथ दिया और हमारे कर्म ने भी, तो हम दोगुनी रफ्तार से आगे बढ़ सकते हैं। और चलिए थोड़ी देर के लिए अगर हम ये मान भी लें कि किस्मत नहीं होता, किस्मत कोई विकल्प नहीं होता, वो कमज़ोर लोगों का शब्द होता है, जो असहाय लोग होते हैं, जो कुछ नहीं कर सकते, उनके लिए संतोष करने के लिए किस्मत एक सहारा है जो ज़िंदगी जीने का लाठी बन जाता है। अन्यथा जो लोग मेहनत करते हैं उनकी मंजिल तय होती है, उन्हें कोई मंजिल तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। अगर आप मेहनत करते हैं तो मेहनत का परिणाम कभी भी गलत नहीं जाता। आपको पता है, अपने जीवन की एक छोटी सी वाकया मैं आपको बताता हूँ, एक रियल दास्तां। मैं अपने बचपन में 4 साल का, मैक्सिमम 4 साल का रहा हूँगा। तब हमारे घर उस वक्त पक्का मकान बन रहा था। आज से लगभग 20 साल पहले। पंचानवे 96 के समय में तो ट्रैक्टर से ईंट लेकर के, ट्रैक्टर टाली पर ईंट लाद करके हमारे घर पे ट्रैक्टर टाली आई। वो लोग उतार रहे थे, पर्याप्त थे, वो लोग उतार रहे थे अपना ईंटा। अपना वर्कर लेके ही आते हैं साथ में उतारने के लिए। लेकिन हमें शौक़ था, मुझे गाड़ी देख करके अच्छा लगता था, मुझे इस पे बैठने का भी शौक़ था, क्योंकि उस पे मैं कुछ, मुझे लाल ईंटा देखकर मुझे अच्छा लगता था। मैं ईंटा उतारना भी चाहता था, मैंने उतारने का प्रयास भी किया। मैं जब तक ट्रैक्टर वहाँ आई, जब से आई और जब तक वहाँ रही और वहाँ जब तक ईंटा उतरा, तब तक हम उस ईंटे में, चाहे फिर हम जितना भी उतारे हों, लेकिन हम उसने पूरे समय तक, जब तक कि वो ईंटा पूरा उतारा नहीं गया, हम भी अपने यथा मेहनत जो हम कर सकते थे करके हमने भी प्रयास किया कि हम कुछ ईंटों को उतार पाएँ। और बेशक कि हमने मेहनत किया। तब जब हमने मेहनत किया, तब हमने शौक़ से मेहनत किया। तब मुझे ये नहीं पता था कि इस मेहनत का कोई परिणाम भी मिलता है, इस मेहनत का कोई परिणाम भी मिल सकता है। लेकिन जब सारे ईंटा उतर गए, जब वो ट्रैक्टर का ड्राइवर जब ट्रैक्टर लेके जाने लगा, तो जाने से पहले उसने हमें बुलाया और हमारी मेहनत, हमारी लगन, हमारी सोच, हमारी समझ को देख करके उसने कहा कि बेटा, हम तुम्हारे काम से बहुत खुश हैं कि तुम इतने छोटे होकर के भी, तुम्हारी खेलने कूदने की उम्र है, उसके बावजूद भी तुमने अपना इतना समय, इतना श्रम ईंटा को उतारने में दिया, तुमने अच्छा काम को करने में दिया। और उस समय जब हम लोगों के लिए 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, 4 आना भी मायने रखता था, तब भी 8 आना की टाफियाँ, 8 टाफियाँ मिल जाती थी, हम लोग उसी में खुश हो लेते थे। तब उस दौर में उन्होंने हमें 5 रुपए का नोट दिया, 5 रुपए का नोट। उस दिन ही मुझे एहसास हो गया था
उस दिन मुझे समझ में आया कि मेहनत चाहे जानबूझकर किया जाए या अनजाने में किया जाए, लेकिन मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाता। मेहनत का फल हमेशा ही मिलता है। हम अच्छे कर्म करते हैं, कभी कभी परिणाम हमें तुरंत मिल जाते हैं, कभी कभी परिणाम बाद में मिलते हैं, और कभी कभी हम लोगों के दिलों को जीतने में भी कामयाब रहते हैं। लेकिन मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। हमने अपने 4 साल की अवस्था में एक अनजाने में शौक़वश एक छोटी सी मेहनत की, और उस मेरे मेहनत का जब मुझे वो परिणाम मिला, मुझे बहुत खुशी हुई। आप समझ सकते हैं कि जिस दौर में 1 नया, 2 नया, 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, 4 आना, 8 आने की भी कीमत हुआ करती थी, उस दौर में अगर हमें, जहां हम उम्मीद भी न करते हों, फिर भी हमने मेहनत कर दी और हमें 5 रुपया मिला, तो कितनी खुशी हुई होगी हमें, क्योंकि वो मेरे मेहनत का पैसा था। तब से फिर आज तक मैं कभी मेहनत के भरोसे, कभी भी किस्मत के भरोसे नहीं बैठा, क्योंकि मुझे पता था कि किस्मत कमज़ोर लोगों के शब्द होते हैं, योद्धाओं के शब्द तो बिल्कुल नहीं हो सकते। वो जो हर चीज पाना चाहता हो, जिसके अंदर ऊंचाइयों का जुनून हो, वो कभी भी किस्मत के भरोसे नहीं बैठ सकता। आप यकीन मानिए, आपको जितने दिन भी किस्मत के भरोसे बैठना है आप बैठ लीजिए, लेकिन जिस दिन भी आप खुद पे भरोसा कर लेंगे, उस दिन आप जो चाहिएगा वो हासिल कर लीजिएगा। जिंदगी इतनी आसान नहीं है जितना आप और हम समझते हैं, और जिंदगी उतनी मुश्किल भी नहीं है जितना हम और आप समझते हैं। दोनों के बीच की कड़ी ये है कि सही समय पे सही फैसला और सही एक्शन, सही कर्म आपको सही मंजिल तक पहुंचा ही देते हैं। अन्यथा किस्मत के भरोसे तो बैठने से कुछ भी नहीं मिलने वाला, किस्मत के भरोसे बैठने से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। हमारे लोकतंत्र को उठने की जरूरत है, दौड़ने की जरूरत है। एक अकेला महाराणा प्रताप मुगल सल्तनत के सम्राट को भी युद्ध में अकेले कर परास्त कर दे, तो उस धरती, उस हिंदुस्तान की धरती के शेर हैं हम, जो हर इतिहास को अपने हाथों और अपने भुजाओं से, अपने कर्म से लिखने का मादा रखते हैं। एक से बढ़ के एक अमिट इतिहास लिखने का, एक से बढ़ के एक अमिट इतिहास, एक अनल इतिहास हमारी मिट्टी ने सबूत दिया है। हम भी उसी मिट्टी से हैं, हम भी उसी पावन और पवित्र हिंदुस्तान की मिट्टी से हैं, जो हम चाहें तो चांद क्या, हम हजारों चांद को खोज सकते हैं, कुछ भी हासिल कर सकते हैं। एक दौर रहा होगा जब लोग चांद को देखकर ये वादा तो करते थे कि हम चांद भी जमीन पे ला देंगे, लेकिन शायद सिर्फ ये कहने की बातें हुआ करती थी। लेकिन इसी हिंदुस्तान की मिट्टी ने वो कर दिखाया। परिंदों को उड़ते देख हौसला बना करके कलाम जी ने मिसाइल मैन की उपाधि ले ली।
कर दिखाया उन्होंने। अगर आपको किसी भी व्यक्ति के जीवन, किसी व्यक्ति का जीवन अगर आप प्रभावित करता है, तो कभी आप उसके जीवन के संघर्षों को, कभी उसके जीवन की कठिनाइयों को, कभी उसके जुनून को भी देखने की और परखने की, समझने की, महसूस करने की कभी कोशिश करिएगा। जानने की कोशिश करिएगा कि एक सफल व्यक्ति सफल कैसे होता है। एक बड़े आदमी को देखकर आप ये तो कहते हैं कि वाह कितना बड़ा आदमी है। एक सक्सेसफुल आदमी को देखकर आप कहते हैं वाह कितना सक्सेसफुल आदमी है। जब आप बात अपने पे आती है तो आप कहते हैं मुझसे ना होगा। क्यों? क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि आपसे ना होगा। इसलिए आप वो नहीं कर सकते। जीवन में ऐसा कौन सा कार्य है जो आप नहीं कर सकते? हमने हर इंसान से, हमारे जीवन में आने वाले अक्सर व्यक्तियों से एक सवाल किया कि आप अपने जीवन में ऐसा कौन सा काम है जो नहीं कर सकते? तो लोगों ने सिर्फ एक ही जवाब दिया कि ऐसा कोई काम नहीं जो हम नहीं कर सकते। खुद से भी आप एक सवाल कर सकते हैं, खुद से भी आप ये सवाल कर सकते हैं कि आप अपने जीवन में क्या नहीं कर सकते। आपके अंदर से एक आवाज़ आएगी कि आप सब कुछ कर सकते हैं। और जब सब कुछ कर सकते हैं तो कठिनाई किस बात की है? आप कुछ कर क्यों नहीं पा रहे हैं? ये सवाल तो आपको अपने आप से पूछना ही चाहिए, जरूर पूछना चाहिए। हमारे पूरे लोकतंत्र को, हमारी पूरी दुनिया को ये सवाल तो अपने आप से पूछना ही चाहिए कि फिर क्यों हम कुछ भी नहीं कर पाते जब हम सब कुछ कर